अ, हम दोबारा लाइव आए हैं। वो जो 1 घंटे का स्लॉट था वो ओवर हो चुका था। तो हम दोबारा भूषण भाई को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे तो वो जुड़ जाएं तो अच्छा होगा। हाय हाय। हेलो। हाँ हाँ। हाय आवाज हाय। प्रॉपर आ रही है। अब प्रॉपर आ रही है, अब प्रॉपर आ रही है एकदम। हाँ, तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने एक नाटक अभी किया था, गगन दमामा बाजो। हाँ। मुंबई में संजय सर तब आए थे उस नाटक के म्यूजिक के हम्म। लिए। हम्म। और ये बड़ा प्यारा सा कंपोजिशन है संजय सर का, मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। रंग इश्क के कितने होते हैं, ये ना जाने पीर फकीर। रंग इश्क के कितने होते हैं, ये ना जाने पीर क्या बात। फकीर। ये तो जाने रांझा है कि वाह। हाँ, या की जाने उसकी। रांझे ने मेरे वादा किया हो। रांझे ने मेरे वादा किया हो। मदहोश गुलाबी में जरा थोड़ा डाल बसंती। एक सेकंड। मदहोश गुलाबी में जरा थोड़ा डाल बसंती। फिर पहन के उसको गोरी है, थोड़ा बैठ नदी के तीर। बदरी को जरा धूप की बाती दे बिछी। तेरे कांधे का तसव्वुर लेके आऊंगा। मेरे इश्क की मेरे इश्क की ये तासीर, मेरे इश्क की ये तासीर गोरिए। मेरे इश्क की ये तासीर, मेरे इश्क की ये तासीर गोरिए। मेरे इश्क की ये तासीर, मेरे इश्क की ये तासीर। रंग इश्क के कितने होते हैं, ये ना जाने पीर फकीर। ये तो जाने रांझा है कि हाँ, क्या ही जाने उसकी। थोड़ा मिस्टेक हो गया बीच में, लेकिन सर ने बहुत अच्छा कंपोज किया है इसको। बहुत बहुत इसके शब्द, एक एक शब्द कमाल है। अद्भुत। बहुत कमाल है। और वैसे ही आपने गाया भी। अगर संजय सर होते तो जरूर कहते कि तो बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। है सच में। संजय सर बहुत अच्छा कमाल, कई सारे गाने हैं यार एमपीएसडी में, इतने सारे गाने की आज मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं क्या क्या गाऊं भी और क्या नहीं भी गाऊं। रादर ऐसा अभी भी हम्म। ऐसा कि जो अचानक याद आ रहा है मैं उसको गाने की ये कर रहा हूं, हालांकि मैंने लिस्ट भी बना के रखी है। हम्म। क्या एक बात है एक ये तो। और अच्छा हाँ, एक और बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। गाना है, जरूर। राहत इंदौरी सर की ये ये पोएम है। उसकी हम्म। कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। हम्म। अ, डिम्पी भैया इसको बहुत अच्छे गाते हैं, डिम्पी मिश्रा, उन्होंने ही शायद इसको कंपोज किया है। तो हम्म। उनका ये गाना मैं गा रहा हूँ, ठीक है।
उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरिया बुरिया खंजर बंजर सब, चाकू वाकू छुरिया बुरिया खंजर बंजर सब, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब। जिस दिन से तुम रूठी हो मुझसे, रूठे रूठे हैं। जिस दिन से तुम रूठी हो मुझसे, रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर सब, चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर सब। गलत गा रहा हूँ मैं। मैंने पहला ये अलग गाया, दूसरा अलग गाया, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। हम लोग एंड की कोई तरफ बात। चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम हो गया है। अब तो दोबारा शुरू हो गया, तो अब 5-10 मिनट तो बात भी कर सकते हैं। बात करते हैं। मैं अभी थोड़ा वो अलग इसमें चला गया हूँ, शायद पता नहीं मेरा हाँ, माइंड नहीं है यहाँ पे। बात करते हैं। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी आपने जो भी सुनाया वो बहुत बहुत कमाल था, सच में अद्भुत। और वो मुझे अब काफी ड्रामा स्कूल से निकलने के बाद हम ड्रामा स्कूल के गानों को रिकॉल तो करते हैं, लेकिन बॉलीवुड की तरफ भी एक रुझान होता है और एक अलग संगीत की तरफ, क्लासिकल संगीत। तो बड़ा एक अच्छा बड़ा माहौल बना और बहुत मजा आया, सच में मजा आ गया। वो पूरे ड्रामा स्कूल के एक एक दिन याद आया, और वो ड्रामा स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है, और वो चित्र, वो सारे जो फोटोज लगे हुए हैं बड़े बड़े लोगों की, और ऐसा लग रहा है वहां पे जितने भी टीचर्स आए हुए थे, तो सारा एक एक चीज दिख रहा था, महसूस हो रहा था वो। सच में बिल्कुल बहुत यार, बहुत कभी अच्छा कभी लगा। ना मिस वो, जब भी कुछ गाने या तो अचानक कोई गाने याद आता है ना वगैरह, वो बिल्कुल दिख जाते हाँ हैं, संजय सर सामने दिख जाते हैं, जितने भी प्ले हम लोगों ने किए हैं एकदम से वो हाँ आंखों के सामने एकदम ये हो जाता है। आज भी बड़ा मिस करते हैं उन चीजों को। हम लोग 25 थे, 25 भी हमारा बैच पूरा एकदम कहा जाता है कि अच्छा बैच था हमारा, सबसे गोल्डन बैच था। और हमारे बैच में भी जितने सारे लोग थे सारे अच्छे मंझे हुए लड़के थे, हाँ बेहतरीन। कोई गाने वाले ऐसे थे, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे ऐसा, उसमें हमारी लड़ाई हो जाती थी कि यार मुझे बजाने दे, मुझे बजाने दे, मैं हारमोनियम बजाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो फिर वही, ये बड़ी अच्छी चीज है। अब वो याद आता है वो सब चीजें कि यार नहीं यार, हम लोग ऐसा करा करते थे। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा और सीधी का आपका तो ये बड़ा अच्छा रहा था यार। हाँ पहली बार हमने पहले 3 महीनों में ही हम लोग आए थे सीधी में। हाँ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था सीधी का तो। हम्म। अच्छा, ऐसे ड्रामा स्कूल की कोई ऐसी बात जो बड़ा मतलब अच्छी बात भी हो, बड़ा कॉमेडी, और ऐसा कह सकते हैं मस्ती भरी कोई बात, अगर वो कोई शेयर करना चाहे आप, तो जरूर। बहुत सारी यार। अ, सब लोग हम लोग ना बड़े ये थे, बिल्कुल। सब लोग एकदम डिफरेंट थे। और ना अ, मेरा एक दोस्त था एक्चुअली, मैं यहाँ पे भी जिक्र करता हूँ, सचिन प्रसाद। बहुत लड़ता था मैं, हाँ, उससे सचिन। बनती नहीं थी मेरी। और हाँ ऐसा था कि बनती है ना, ऐसा था कि वो काम में बड़ा ये रहता था कि उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए काम में, बिल्कुल। और हाँ उसके अलग ही रूल्स होते थे कि ऐसा होना तो ऐसा होना ही चाहिए। और फिर ये कि उससे मेरी एमपीएसडी में एक बार लड़ाई भी हो गई थी। लेकिन आज हाँ। सबसे ज्यादा अगर कोई मेरा जिगरी दोस्त है तो वो है। आज ही सुबह ही आके गया, उसको बुलाया था, यार आजा, थोड़ा हम्म। डर लग रहा है मुझे। तो आया था हाँ। सुबह। तो वो है, भारती है, अच्छी बैचमेट है मेरी। वो भी हम्म। ये है। सारे मीन्स हमारे पूरे बैचमेट बहुत अच्छे हैं। इवन मेरे सीनियर्स भी, मुझे एमपीएसडी के सारे सीनियर्स बहुत अच्छे लगते हैं। प्रतीक पचौरी हाँ। भाई अभी आए थे। जितने भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती मैं उनसे बात करता हूँ, प्रतीक भाई, कुमार दादा,
हमारे सारे अजीत दादा से लेके सब सब लोग बड़े अच्छे हैं, ऋचा दी वगैरह। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब शुरू में जब मैं यहाँ पे आया था तो इन्हीं लोगों का थोड़ा ये हुआ था। पहले तो पता भी नहीं था यार कि कैसे फिल्मों में काम किया जाता है। मैं आया हम्म। तो पहले विरार में रहता था मेरे दीदी के पास। फिर उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद कॉन्फिडेंस आया कि चलो फिर मैं विरार में यहाँ वर्सोवा में आया। वर्सोवा में फिर वो शुरू में तो बड़ा डर लगता था कि यार कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आता था। तब धीरे हाँ। धीरे धीरे लोगों से मिलता चला, तो ये पता ही नहीं चला। आज 3 साल हो गए, तीन तीन 4 साल हो गए यहाँ से निकले हुए। और ये है कि वो बड़ी दिल से तमन्ना थी कि यार काम करना है। और फिर वो हाँ। धीरे धीरे चीजें जुड़ती गई, लोगों के साथ प्ले से जोड़ता गया। लेकिन एक चीज अच्छी रही इन सब चीजों में कि यार मेरा थिएटर छूटा नहीं इन बिटवीन। मैं हमेशा हाँ। एमपीएचडी के बाद भी, और एमपीएचडी के पहले तो मैं थिएटर ही करता था। हम्म। एमपीएचडी से पहले मैं थिएटर ही करता था। मीडिया तो मैंने अभी हम्म। एमपीएचडी आने के बाद जरा हाँ। ज्यादा रुझान किया। लेकिन यहाँ पे एमपीएचडी के बाद भी मैं थिएटर उतना ही करता हूँ। मैं अभी बीच में अमोद भट्ट सर है, उनके साथ मैंने अभी एक प्ले किया था, डोलकर डोमा और वो ये तो थी। कमाल आदमी। और उनका ऐसे एक मीन्स ऐसे टकरा जाते हैं लोग। मैं और वहां पे हमारी रिहर्सल चल रही थी एक नाटक की, हम्म। वर्कशॉप चल रही थी, और वहां से मैं निकल रहा था, देखा कि अमोद सर मिल गए। सर, मैंने बोला सर आप आए थे एमपीएचडी में सर? तो बोले हाँ 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 हाँ। बोले क्या कर रहे हो सर? मैं बोला मैं तो यहाँ पे आया हूँ। मैंने सर आप प्ले कर रहे हो सर, मैं जुड़ सकता हूँ? सर बोले आ जा। तो फिर पता चला, फिर अगले 7-8 दिनों बाद ही उसका शो था। तो फिर बोले, फिर मैंने बोला सर मैं इंस्ट्रूमेंट भी बजाता हूँ, फ्लूट बजाता हूँ, डफली बजाता हूँ, चला जा डफली लेके आ जा। तो डफली लेके बैठ गया। तो फिर वो ऐसा कि फिर सर के कंपोजिशन तो है ही बड़े कमाल के। हाँ फिर वो बिल्कुल। उसमें वो इतना ये हो गया कि आज उस प्ले को 2-3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए उस प्ले के। हम लोगों ने अभी काफी शो भी हो चुके हैं उसके। अभी पीछे पुणे में जाके हम लोगों ने शो किए थे। हम्म। और काफी अच्छा उसको सर ने डिजाइन किया है। अभी हम्म। उसमें एक सिचुएशन आती है, मैं उस प्ले के बारे में ये बताता हूँ। हाँ। मीन्स उनका वो कंपोजिशन ऐसा लगता है कि वो अलग से गाने नहीं दिखाई पड़ते, वो सिचुएशन दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। जैसे कि अभी एक सिचुएशन है उसमें कि डोलकर और डोमा दोनों बच्चियां ना बर्फ में खेलती रहती है। हम्म। पिताजी आते हैं और पिताजी बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, चलो घर के अंदर चलो, हाँ ठंड लग जाएगी तुम्हें, उनको डांटते हैं। तो बच्चियां बोलती है चलते हैं बाबा। बोलते थोड़ी बाबा को थोड़ी बर्फ तरारी तो करा दे। फिर वो वहां पे गाना शुरू होता है, बर्फ ताजी करारी थी, बाबा को थोड़ी चखानी थी, फेंका बर्फ का गोला बड़ा सा, जाके उनको लगा गुस्सा, बाबा हो गए गुस्सा, गुस्से को मारा ठुस्सा, बर्फ ताजी 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 करारी थी, बाबा को थोड़ी 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 चखानी थी। बाबा को मारने लगते हो। ये मारा, अरे है, ये क्या मारा, बात। ये मारा। बाबा गुस्सा हो जाते हैं एकदम। फिर बोलते, फिर हाँ। वो भी बाबा उनके इसमें आ जाते हैं। उनके दादा बोलते कि हाँ। बर्फ इकट्ठा करते, बर्फ का ये ती, बर्फ का ये ती, बर्फ का ये ती बनाया डोल कर डोमा, बर्फ का ये ती तुम्हारी तरफ आया, ये मारा, ये मारा, ये मारा, ये मारा। वो बिल्कुल अरे। ऐसा लगता है कि ये गाना कब मीन्स गाना वो कब आया और कब चला गया। वैसे जोशी मास्टर का भी वैसे ही था। जोशी मास्टर बच्चे आते रहते पीछे से, और जोशी मास्टर इंतजार इंतजार करते रहते कि ये बच्चों यानी मेरे विषय में ज्यादा मार्क लाते नहीं, ऐसे नहीं, वो सब चिंता करते रहते हो। तभी पीछे से हाँ। बच्चे आते हैं और एक बच्चे को छींक आती है और नीचे गिरता है, और सब बच्चे गिर जाते हैं नीचे। बोलते कि अरे कहाँ जा रही थी कबूतरों की टोली। बोलते वाह, ये तो सुरीली पंक्ति बन गई। कहाँ जा रही थी कबूतरों की टोली, नीयत में है खोट, सूरतें देखो भोली भोली। अरे मुर्गा बनो, मुर्गा बनो।
रूम मास्टर जी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते। मैं अध्यापक जोशी, काम मेरा हिंदी पढ़ाना, मेरे दिमाग का लोहा माने सारा जमाना। वो तो सारे गाओ। आप अध्यापक, अरे सुर में गाओ, सुर कहाँ है? फिर बच्चे गाते, आप अध्यापक जोशी, काम आपका हिंदी पढ़ाना, आपके दिमाग का लोहा माने सारा जमाना। तो अरे, सारे बोलो, तुम तना ना 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 तुम तना ना 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 तुम तना ना ना तुम तना ना 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 तुम तना ना 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 तुम तना ना ना। जय जय जोशी जी का नामा, जय जय जोशी जी का नामा। तुम तना ना 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 तुम तना ना 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 तुम तना ना ना तुम तना ना 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 तुम तना ना 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 तुम तना ना ना। जय जय जोशी जी का नामा, जय जय जोशी जी का नामा, जय जय जोशी जी का नामा, जय जय। बोलो बोलो, मेरे कक्षा में तुम जो हो पढ़ने आते, मैं जो तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पाते? ये सब तुम रम्मू के चक्कर में करते हो, मैं सब समझता हूँ। तुम्हारे पर्चे में नील बट्टे सन्नाटा देख हर पल मरता हूँ। कारण अभी बताओ, वरना अभी खबरदार करता हूँ। क्योंकि मैं अध्यापक जोशी, काम मेरा हिंदी पढ़ाना, मेरे अरे, दिमाग का लोहा माने सारा जमाना। कारण अभी बताओ वरना कारण अभी बताओ, वरना लाइन में लग जाओ और एक एक करके मेरे सोटे का प्रसाद खाते जाओ। क्योंकि मैं अध्यापक जोशी। फिर बच्चा खड़ा हाथ खड़ा करता है, जी। मास्टर जी देखते हैं, पता था तू ही हाथ उठाएगा, लेकिन आज ना तू बचने पाएगा। चल बोल तेरी बात क्या है, चल बोल तेरी तेरी बात क्या है, मेरे विषय में अंडे लाने का राज क्या है। आज जो तूने ना दिया सही जवाब, तो फिर आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो सट तो सट सट करता मेरा करामती सोटा, बोलता जाएगा। और फिर बस तू ही नहीं, तेरा पुर्जा पुर्जा गुनगुनाएगा। इतिहास में इतिहास में ये दिन याद रखा जाएगा। गा 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 गा, पता है वैसे तू क्या गुनगुनाएगा? तुम तना ना 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 तुम तना ना 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 तुम तना ना ना तुम तना ना 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 तुम तना ना 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 तुम तना ना ना। जय जय जोशी जी का नामा। तो इस तरीके से वो जोशी मास्टर जी और बच्चे हैं, उनमें पूरा कन्वर्सेशन होता था म्यूजिकली। बड़ा अच्छा कंपोज किया था सर ने एक्चुअली। क्या बात है, वो कमाल। एक गुलजार जी की एक कविता है, बम्बई, वो भी बड़ा अद्भुत तरीके यार से मुझे उन्होंने। बम्बई मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन हमें अमोद भट्ट सर ने वो सिखाया था कि ये सिखाया था, हा 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 हा। रात जब मुंबई की सड़कों पर, रात जब मुंबई की सड़कों पर अपने पंजों को पेट में रख के काली बिल्ली की तरह सोती है, अपनी पलकें नहीं झुकाती कभी। रात की लंबी लंबी बौछारें, रात की लंबी लंबी बौछारें। रात जब मुंबई की सड़कों पे, रात जब मुंबई की सड़कों पे अपने पंजों को पेट में रख के काली बिल्ली की तरह सोती है। हा 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 हा। उड़ती रहती है खुश्क साहिल पर। ऐसा वो एक सिखाया था उन्होंने। बम्बई का है वो गाना, वो ऐसा कुछ है, बम्बई बम्बई, हाँ। ऐसा कुछ है। मुझे पूरा याद नहीं है अभी फिलहाल वो, लेकिन मैंने यहाँ पे सुना है। राजा बोल रहे कि चूहे, एक गाना अगर आता है आपको तो सुनाए।
हारुस मारुस का है शायद वो। चूहा तो नहीं आता मुझे, लेकिन आनंद सर ने हमें गाना सिखाया था। फैज अहमद फैज इनकी ये है, ये गलियों के आवारा कुत्ते। हम्म। ठीक है। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, के बख्शा गया जिनको जो के गदाई, के बख्शा गया जिनको जो के गदाई। जमाने की फटकार सरमाया इनका, जमाने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की दुत्कार इनकी कमाई। ये गलियों के ओके। आवारा बेकार कुत्ते, कि बख्शा गया जिनको जो के गदाई, कि बख्शा गया जिनको जो के गदाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, कि बख्शा गया जिनको जो के गदाई। कि हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से ताम मर जाने वाले। ये मजलूम मखलूक अगर सर उठाए, तो इंसान सब सर कशी भूल जाए। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, कि बख्शा गया जिनको जो के गदाई। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई धूम हिला दे। ये था। बहुत अच्छा लग रहा है कि इसको ऐसे कंटिन्यू सुनते रहें, बात करते रहें। अरे बहुत है यार, मैंने इतने ऐसा हो गया कि मैं क्या क्या गाऊं क्या अभी नहीं गाऊं। 6 बजे से दूसरा भी सेशन है। नहीं तो मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा पूरा सेशन ही देखते हैं जिसमें सिर्फ गाने और एक 1.5 घंटे के कुछ ऐसे सेशन रहे, गाने और कविता बिल्कुल सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आखिरी तो आप हम लोग चलते हैं आगे आखिरी की तरफ। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल मैं जो बात आखिरी की तरफ कह रहा था लेके प्रेक्षा के लिए, हाँ हाँ हाँ। यार पता है इन चीज का क्या कनेक्शन होता है पता नहीं। मैंने 3 दिन पहले ये गाना सीखने के लिए लिया था, सच बताऊं तो। इसमें बोल है कि जब मेरी माँ की डेथ हुई थी तो बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी। और जो सूरज है वो सूरज क्या कर रहा था, बादलों को अलग कर रहा था और सूरज पैदा कर रहा था। और ये गाना वो जो हृदयनाथ मंगेशकर है उन्होंने गाया है ये गाना। मुझे बड़ा प्यारा लगा ये गाना और मैंने पता नहीं 2-3 दिन से मैं इस गाने को सुन रहा था। मुझे पता नहीं क्या कनेक्शन रहा यार, मुझे क्यों ये गाना मैं सीख रहा था। और अचानक मुझे कल ये परीक्षा का पता चला। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, शुरू में तो काफी रोया वगैरह। मैं नहीं जाना चाहिए था यार, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसका थोड़ा सा ही पार्ट गा के देखता हूँ। जरूर जरूर। ती गेली ते वारी
होता मेघात अडकली किरणे हा सूर्य सोडवित होता ती गेली ती भावी आरुषणी नादत होता ती आई होती म्हणून घन व्याकुळ मी रडलो घन व्याकुळ मी रडलो घन व्याकुळ ती आई होती म्हणून घन व्याकुळ मी रडलो त्यावेळी वारा सावध त्यावेळी वारा सावध पाचोळा उडवित होता ती गेली ते भारुषणी नादत होता आखिरी में कहता कि जब वो छोड़ के चली गई माँ तब मुझे पता चला कि यार मेरा बचपना चले गया अंगणात गमले मजला अंगणात गमले मजला संपले बालपण माझे अंगणात गमले मजला संपले बालपण माझे खिडकीवर फुरडत तेव्हा कंदील एकटा होता ती गेली ते भारी पाऊसनी नादत होता पाऊसनी नादत होता ती गेली ती गेली ती गेली ती गेली ते भारी पाऊसनी नादत होता वो जहाँ भी है भगवान उसे खुश रखे बिल्कुल। अ, कुछ क्या पाना बड़ा मुश्किल है अभी, सच बताऊं तो सबका यही हाल है। नहीं यार वो मेरे आंखों के सामने अभी भी बिल्कुल खड़ी होती है मैं मिला हूँ कई बार मिलती है मुझसे फोन कर ज्यादा यार मिलना है बात करनी है हम तो खुद हम साल भर साथ पढ़े हैं, बैचमेट है मेरी। तो आई कांट बिलीव मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा यार बस मुझे ये लगता है कि जिनसे आप जुड़े हुए हैं या फिर मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो लगातार एक दूसरे से जुड़े रहें, बात करते रहें। और सबसे ये बिल्कुल यार रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा कुछ कभी भी ऐसा कुछ भी लगे तो बिल्कुल यार अ, बिल्कुल बिल्कुल जरूर एक एक बार आप बात घर पे करें, नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों से बात करें। बिल्कुल लेकिन मैं एक इसके बार वही एक पल होता है कि जब हम अगर बात कर लेंगे तो मुझे लगता है सब कुछ सही हो सकता बिल्कुल बिल्कुल है। बहुत कुछ सिखा के गई तो बस थैंक यू यार शिवा सच बताओ तो सबसे पहली बार मैं लाइव आया हूँ मुझे पता नहीं मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है अरे बहुत नहीं, हड़बड़ी बहुत अच्छा लगा। बहुत उसमें था मैं कुछ कुछ कभी कभी मैं बीच में ब्लैंक भी हो गया एक जगह पे बट कभी ऐसा अनुभव नहीं रहा कभी ऐसा लाइव कभी आया नहीं हूँ मैं इसके पहले तो अच्छा है और सबको थैंक्स सभी लोग आए
एकता है, तुम्हारे सीधी से नीरज भैया है, प्रतीक भाई थे, और भी कई सारे लोग थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन बहुत कौन। सारे हरी है, राजा है, हरी हरी देव राजा। गायकवाड़ है, हाँ हाँ। और ये सिंगिंग बर्ड एक लड़की है, वो एक बच्ची, वो है, शांतनु है, सब सारे लोग जुड़े हुए ही है। बिल्कुल यार, तो बस यही है कि मैं भी जो यहाँ तक पहुंचा हूँ, मुझे पता नहीं, हाँ, मैं अभी तक बस सीख ही रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैंने क्या गेन किया है क्या नहीं किया है, अभी भी मैं वो तलाश रहा हूँ कि क्या है। बिल्कुल वो लगता नहीं कि अभी कि यार मैंने कुछ सीखा है। वो बड़ा समुंदर है, सीखते रहना चाहिए। मैं अपने आप को अभी फिलहाल तो मैंने इस तरीके से बिजी रखा है कि सो दैट माइंड कहीं इधर उधर ना भागे, तो अपने आप को मैंने चैनलाइज करके रखा है। मैं हारमोनियम लेके बैठता हूँ, दिन दिन भर कई बार बैठे रहता हूँ, मोनोलॉग्स रीड करते रहता हूँ, रिकॉर्ड करते रहता हूँ। पता नहीं वो कैसे हो रहे हैं, ऑडियंस ही जज करे, लेकिन ये कि मैं कर रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा बिजी रख रहा हूँ इन सब चीज़ों में। और हो जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, हम लोग अच्छे से फिर से काम करेंगे। मैं कभी सीधी आऊँगा, आप कभी मुंबई आओ, और फिर से सब सेशन फिर से सब शुरू होगा, शुरू से। हम्म, अ, यहाँ पे एकता कह रही है कि अन्नू दीदी भी यार ऐड मुझे थी। कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? हाँ अब अब समझ, कुछ तो पता नहीं। हाँ बोलो बोलो, एकता, हाँ। अनु दी भी ऐड थी, ऐसा बोल रही हूँ। अनु दीदी के यार, इनका एक इंसिडेंट बताओ ना। हम लोगों ने एक फिल्म में काम किया है साथ में, क्लास ऑफ 83। हाय हाँ अनु, आप हो? और मुझे ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी लगती है, अनु जी, अनु दी। हाँ। मैं ये एमपीएसडी में जब आई थी, तब मैंने इनका प्ले देखा था, मैं बड़ा इनको देख के वो हो गया था कि यार कितनी कितनी अच्छी हम्म, पर्सनालिटी इनकी। इवन मैं मुंबई में जब मिला तो मैं इनसे मिला था। इवन हम हम्म, लोग जब भी कभी पास पास में ही रहते हैं, कभी मुलाकात हो जाती है, टकरा जाते हैं, बातें करते हैं, चाय वाय के लिए भी हो जाती है बातें। हाँ, दर्शन है, तो दर्शन मेरे शहर से ही है, म्यूजिक सीखने में काफी दिलचस्पी रखता है। क्या बात है। अच्छा है, शंतनु, बहुत हाय। तो काफी अच्छा सेशन रहा, और बहुत अच्छा लगा सच में। और वो सारी यादें, वो सारी बातें, सब कुछ बहुत अच्छा लगा सच में। और मैं तो यही कहूंगा कि सब लोग लगातार काम करते रहिए घर पे रह के, नए नए क्रिएटिविटी के साथ। जैसा कि हम्म। आपने कहा कि आप घर में रह के कुछ नहीं तो हारमोनियम बजा रहे हैं, मोनोलॉग्स तैयार कर रहे हैं, तो ये समय भी बिल्कुल यार, निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, और हम लोग फिर हाँ। से बाहर, अभी ऐसा कि बस जब बाहर निकलेंगे तो ऐसे तैयार हो जाने चाहिए हम लोग पीछे से कि यार आ गए भाई, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैंने अभी तुम्हें, मैं मेरी अपनी बात बताऊं, मैंने जितना भी काम किया ना, मैंने बड़े उससे काम किया है, कंसिस्टेंसी से हो या मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, ये मैं अपने आप को मानता हूँ, लेकिन हाँ मुझ में एक क्वालिटी कि मैं किसी चीज के पीछे लगता हूँ तो मैं उसको बड़े शिद्दत से करता हूँ, वो मेरे से भले ही कितना भी परसेंट हो। और इस चीज की वजह से लोग मुझे काफी ये भी करते हैं। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स है, वो मुझे बार बार ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। टिया खन्ना हो गए, हम्म, मैथ्यू सर हो गए, या तो और भी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स जो बुलाते ही बुलाते, काम देने के लिए जरूर बुलाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हम्म। वो हॉनेस्टी उनके साथ। तो यही है, प्रैक्टिस, परसिस्टेंस, पेशेंस। अभी हेमंत खेर दादा है एनएसडी के, उनके भी मैं सेशंस मैंने सारे अटेंड किए एक्टिंग के। हाँ। और भी जहां जहाँ पे मुझे लगता है कि ऑनलाइन सेशन अटेंड कर सकते हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ। अपने हम्म। आप को तराशने की हर किसी को, मुझे लगता है कि मुझे जरूरत थी तो मैं अभी कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे बहुत कुछ सीखना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर जिनको मैं आज तक कभी समझ नहीं पाया हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको एटलीस्ट समझूं कि क्या है। बाकी बाय द डे, एंड ऑफ द लाइफ, जब आप आ, जीवन के आखिरी तक भी आप सीखते रहे तो, लेकिन सीखेंगे तो अ, अपने आप को ग्रो करते चलेंगे, और एज ए ह्यूमन हम लोग भी ग्रो होते चलते हैं, वो भी जरूरी है। इसके साथ साथ इन बिल्कुल। 2 महीनों में तो मुझे सबसे पहले एक बात अच्छी लगी कि मैंने अपने आप से ज्यादा बात की है। और ये जो हम्म। 2 महीनों में मैंने अपने आप से ज्यादा बात की, तो मैं कई सारी चीजों में सॉर्ट आउट हुआ हूँ कि लाइफ में मुझे क्या चीजें नहीं करनी है, क्या करनी है। रादर अपने आप से बात करने लग गया हूँ, आपसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। शिवा, भूषण भाई, आप दोनों बहुत ही शुक्रिया भाई। हरी भाई है, मेरे बैचमेट है, बहुत हाय कमाल के हरी, आदमी। अंजी। आदमी मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है इनका, और बहुत कमाल के सिंगर है। और
एकता, यूपीएससी थैंक भी यू कर सो रहे हैं मच। तो अब इसको एंड की तरफ ले जाते हैं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ऐसे ही आप जुड़े रहिए। सेशन में रोज नए पर्सनैलिटी आते हैं, और सच बताओ तो मैं हर रोज सीखता हूँ, हर रोज एक नई चीज सीखता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब जैसे ही बात होती है तो किसी से भी कि बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है कंटिन्यू। जैसे आपसे भी बात हुई और आपने बोला कि ठीक है करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने अभी बताया कि ये तो पहला लाइव सेशन है आपका। मेरा तो पहला, कभी सबसे मुझे ऐसा पहला लग लाइव सेशन। तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट है जो हमेशा बना रहे तो अच्छा है। कि चलो ठीक है तुम कर रहे हो, हम आ जाएंगे कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो एक एक बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है मैं काम करने के पहले कि अच्छा हो जाएगा, ये सारे लोग हैं मेरे पास। तो थैंक यू सो मच भूषण। आप भूषण भाई आप हमारे साथ हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अपन जाते जाते कुछ गाना खत्म करते हैं, फिर डन डन। एंड कर देना है इसका। मैं बड़ा यार, बिल्कुल एक बिल्कुल। बात, मैं बड़ा भूखा इंसान हूँ। मैं, मुझे ऐसा कोई अरे बोल देना तो मैं रुकता नहीं हूँ। परेशान हो जाते हैं लोग, बोलते हैं यार यार बस कर तू। तो थोड़ा है अरे मेरे में भूख है, मैं थोड़ा थोड़ा भूखा इंसान हूँ। मैं क्या गाए यार, क्या सोचा था मैंने, लेट्स सी क्या मिलता है। हाँ, डोलकर डोमा का ही एक गाना गाते हैं। हम्म खी खी करता हुआ देखना, एक दिन वो आएगा, अपनी विशाल भुजाओं में उठाकर मुझको वो ले जाएगा। जो डोमा काकी रहती वो येती की, येती को याद करती, बोलती कि वो आएगा एक दिन। वैसे ही हम लोग हम्म रिलेट करें इसको कि खी खी करता हुआ देखना, एक दिन वो आएगा, अपनी विशाल भुजाओं में उठाकर मुझको वो ले जाएगा। सालों पहले जो हुआ था, सालों पहले जो हुआ था, फिर दोहराया जाएगा। बस अब और देर नहीं होनी, ये तो हो ही जाएगा। बस अब और देर नहीं होनी, ये तो हो ही जाएगा। खी खी करता हुआ देखना, एक दिन वो आएगा, अपनी विशाल भुजाओं में उठाकर मुझको वो ले जाएगा। सालों पहले जो हुआ था, फिर दोहराया जाएगा। बस अब और देर नहीं होनी, ये तो हो ही जाएगा। बस अब और देर नहीं होनी, ये तो हो ही जाएगा। 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 10 मिनट का मध्यांतर। ये बड़ी प्यारी लाइन लगती है यार मुझे। किसी भी नाटक जब खत्म होता है तो पीछे से वो बीच में अचानक एंड होता है, तो 10 मिनट का मध्यांतर। तो ये ये इस तो वक्त इस सेशन का अपन मध्यांतर लेते, फिर कभी आएंगे तो फिर से और गाने गाएंगे। बिल्कुल। मैं भी और, मैं चाहूंगा कि एक शो जैसा हो कि बिल्कुल कंटिन्यू आप गाना सुना रहे हो और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यार अब सब याद आया सुने। कि मैं मारे गए गुलफाम के मैंने गाने ही नहीं गाए। चलो बहुत है। बहुत है। तो कोई बात नहीं। हाँ, तो थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ भूषण आप। और बिल्कुल आर्ट बिल्कुल ऑन यार। क्लिक की तरफ से थैंक यू कि आप आए सेशन में हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल यार, तो और सब लोगों को सबसे बात तो यार, थैंक, आपने आपका कीमती वक्त निकाल के मुझ जैसे इंसान को सुनना पसंद किया। चलो, यही थिएटर की खूबसूरती है, यही प्यार है, यही बना रहे एक दूसरे के हम्म प्रति। और इन्हीं चीज़ों से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो अच्छा लगा मुझे शिवा, हम्म एनर्जी मिली फिर से, और फिर हम्म से ऐसे कि कुछ करने की भी एनर्जी मिली।
देन फिर मिलते हैं, है ना? अलविदा। बाय 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 बाय, टाटा। बाय बाय सबको, बाय बाय दोस्तों, बाय हम्म। बाय। बहुत अच्छा लगा, आप लोग लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। अ, हाँ, सिंगिंग बर्ड है हमारे साथ। आप एक सवाल पूछ रहे थे, ये पूरा सेशन जितना भी लाइव सेशन है हम इसको अपलोड कर देंगे इसी पे, आर्ट ऑन क्लिक के पेज पे ही है, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो 6 बजे से दूसरा एक सेशन है जिसमें आप आज प्रियंका शर्मा जी को देखेंगे, जो दिल्ली की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत ही अच्छी डायरेक्टर हैं। तो 6 बजे मिलते हैं। उनका सब्जेक्ट है आर्ट इज मेडिसिन फॉर सोसाइटी। तो आप ढेर सारे सवाल करिए, फेसबुक पेज में है, तो आप ढेर सारे सवाल करिए, जुड़िए, बातें करिए। थैंक यू सो मच, और सभी लोग अपना ध्यान रखें और एक दूसरे से मिलते रहें, बातें करते रहें। अलविदा।